दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ये वीडियो देखेंगे आपके सामने एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अक्सर लोग ये सोचते हैं कि दुबई एक कंट्री है, लेकिन दुबई एक कंट्री नहीं है, बल्कि ये यूनाइटेड अरब अमारात के 7 अमारातों में से एक है और यहाँ का कानून दूसरे अमारातों से थोड़ा अलग है। जैसे दुबई के बीच पर बिकनी पहन सकते हैं, वैसे ये दूसरे अमारातों में नहीं है। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन बुर्ज खलीफा अब पुरानी हो चुकी है। दुबई में बन रही है एक नई बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बनेगी। लगभग 1000 मीटर की ये बिल्डिंग 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगी। दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग ये बिल्डिंग होगी। दुबई एक ऐसा शहर है जिसकी ग्रोथ दुनिया के किसी भी शहर से कहीं ज्यादा है। हालांकि ये अलग बात है कि 1960 से पहले दुबई कुछ भी नहीं था, सिवाय एक रेगिस्तान के। मगर 1960 में यहाँ तेल की खोज हुई और फिर ये डेवलप होना शुरू हुआ। सिर्फ 50 सालों में ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनकर उभरा और आज दुबई वर्ल्ड इकोनॉमी का प्राइम हब है। सन 1990 में यहाँ सिर्फ एक ही आसमान छूती इमारत थी जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मगर आज के दिनों में दुबई में 156 आसमान छूती इमारतें हैं और टोटल 912 ऊंची इमारतें हैं। और इसके अलावा जो नई बन रही हैं वो अलग हैं। जब दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद से पूछा गया कि आप दुबई के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि एक जमाना था कि जब दुबई में लोग ऊंटों पर चलना पसंद करते थे, मगर आज मर्सिडीज में घूमना पसंद करते हैं। दुबई में सिर्फ 15% अमीर तरीन लोग हैं जिन्होंने दुबई को बनाने में अपना पैसा लगाया है। बाकी के 85% फॉरेनर्स हैं जो ज्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और यूरोपियन कंट्रीज से हैं। वैसे तो जानवरों को पालने का शौक हर किसी का होता है, लेकिन दुबई के लोगों का शौक सबसे हटकर है। दुबई के लोग बिल्ली और कुत्ते पालने से ज्यादा शेर और चीतों को पालना पसंद करते हैं। दुबई में जुमा की नमाज के लिए जुमा को तो छुट्टी होती ही है, पर 2006 से यहाँ संडे को भी छुट्टी होती है। दोस्तों दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का कारोबार यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की तकरीबन 300 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इन दुकानों में लगभग 10 टन के करीब सोना मौजूद होता है। 2013 में यहाँ सोने का इतना बड़ा कारोबार हुआ था जिसका वजन तकरीबन 396 हाथियों के वजन के बराबर था। ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम तो हर कंट्री में होता है। दुबई में भी ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन सुपर कार्स का। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन कारें आपको यहाँ के ट्रैफिक जाम में देखने को मिलेंगी। जब बात फजूल खर्ची की हो तो इसमें भी दुबई सबसे आगे है। जैसे कि सोने की कारें, यहाँ के अरबपति और उनके बच्चे सोने की परत चढ़ी कारों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, जो कि अपनी दौलत की नुमाइश करने का एक बेहतरीन तरीका है। हो सकता है कि ये बात आपको बहुत फजूल खर्ची वाली लगे, लेकिन दुबई में ये आम बात है। दुबई में ऐसे एटीएम भी हैं जहाँ सोना निकलता है। जर्मन कंपनी की बनाई गई इस मशीन से सिर्फ सोना निकलता है। जी हाँ, इसे सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। ये पहली ऐसी मशीन है जिसमें से 24 कैरेट सोने के बिस्कुट, सिक्के, ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग किस्म की चीजें निकलती हैं। ग्राहक इसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड और पैसों से करते हैं और अपनी मनचाही चीज निकाल सकते हैं। आपने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब दुबई में बन रहा है दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा होगा, जो 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुबई का उस वक्त ये सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर टोटल 1200 स्टोर हैं। हालांकि दुबई रेगिस्तान में बसा है, फिर भी आपको यहाँ बर्फ में स्केटिंग करने का मजा मिल सकता है। इसके अलावा दुबई में 70 से भी ज्यादा बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, इसलिए दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ दुबई से जुड़े फैक्ट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही।